नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा सन 1976 में एक नया अध्याय जिसे 4A अर्थात 4A कहते हैं से शामिल किया गया और इस भाग में केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A, जिसके अंतर्गत भारत के नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, सन 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा इन 10 मौलिक कर्तव्यों के अलावा 11वें मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया, जिसमें माता पिता या संरक्षक के लिए अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने संबंधी उचित सुविधाएं तथा अवसर उपलब्ध करवाने संबंधी कर्तव्य को निश्चित किया गया था। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के भाग 4A और उसके अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दिए गए मौलिक कर्तव्य, जिसमें सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्शों, इसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। अर्थात संविधान का ये पहला मौलिक कर्तव्य देश के संविधान, उसके आदर्शों और राष्ट्रीय झंडे और गान के सम्मान से संबंधित कर्तव्य को निश्चित करता है। दूसरा है उन उच्च आदर्शों का सम्मान करना जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को उत्प्रेरित किया। अर्थात हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान जिन उच्च आदर्शों का प्रयोग किया गया था, जिन उच्च आदर्शों का पालन किया गया था, उन सभी आदर्शों का सम्मान करना ये दूसरे कर्तव्य में शामिल किया गया है। इसके उपरांत है संविधान का तीसरा मौलिक कर्तव्य, जो कि ये कहता है कि भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और सुरक्षित रखना। अर्थात प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के प्रयास करे। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा करना, कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपनी भारत भूमि की रक्षा करे और जब आवश्यकता पड़े तो देश की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे। यद्यपि कई देशों में सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना अनिवार्य किया जाता है, परंतु हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पांचवा मौलिक कर्तव्य है धार्मिक, भाषाई तथा क्षेत्रीय अथवा वर्गीय भिन्नताओं से परे रहकर भारत के सब लोगों में मेल मिलाप तथा सामूहिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और स्त्रियों की प्रतिष्ठा को अपमान करने वाले व्यवहार को त्यागना। अर्थात ऐसी सभी परंपराओं का परित्याग करना जो महिलाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं तथा समाज में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय और वर्गों के आधार पर भिन्नता होते हुए भी उन सब से परे रहकर सब लोग आपस में मेल मिलाप और भाईचारे की भावना का विकास करें। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी शानदार संयुक्त संस्कृति की परंपरा का सम्मान करना और उसे बनाए रखना,
कि भारत की संस्कृति बहुत सुंदर है और शानदार है। सांस्कृतिक विभिन्नता है, परंतु सांस्कृतिक विभिन्नता में भी अत्यंत खूबसूरती झलकती है। तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत की संयुक्त संस्कृति की परंपरा का पालन करे, उसका सम्मान करे। 7वां मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक वातावरण से है कि जंगलों, झीलों, नदियों तथा जनजीवन सहित प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना, सुधारना और सजीव प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखना। विद्यार्थियों, 8वां मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि वैज्ञानिक मनोदशा, मानवतावाद, अन्वेषण और सुधार की भावना का विकास करना। अर्थात प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो व्यर्थ के रूढ़िवाद और अंधविश्वास में न पड़कर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। 9वां मौलिक कर्तव्य है कि समाज में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जन संपत्ति, जो कि उसकी अपनी संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करे और हिंसा का त्याग करे। 10वां मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक सरगर्मी के हर क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए प्रयत्न करना, ताकि परिश्रम और प्राप्ति के उच्च स्तर की ओर राष्ट्र लगातार उन्नत होता रहे। अर्थात कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हर क्षेत्र में श्रेष्ठता की ओर प्रयास करे, ताकि राष्ट्र, देश लगातार उन्नति करता रहे। 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, उसका संबंध प्रत्येक माता पिता से है। ये कर्तव्य ये कहता है कि प्रत्येक माता पिता के द्वारा अपने बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी अवसरों की व्यवस्था करना। तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल करके भारतीय संविधान को अपने आप में और अधिक सुंदर और महत्वपूर्ण बनाया गया है। यद्यपि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संविधान में मौलिक अधिकारों की ही व्यवस्था थी। शायद हमारे संविधान निर्माता ये मानते थे कि देश की एक लंबी गुलामी के बाद ये ज़रूरी है कि देश के नागरिकों के लिए अधिकारों की व्यवस्था पहले की जाए। परंतु 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 4A में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करके इस व्यवस्था को संपूर्ण कर दिया गया है कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, और ऐसा करके ही भारतीय संविधान भारत के नागरिकों के बीच में सामाजिक विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एक बड़ी कोशिश करता है। धन्यवाद।